हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12 की 5वीं अध्याय वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत का भाग 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग भाग 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भाग 5 तक में क्या देखा था उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। तो मैंने भाग 5 में अंतिम मेंडल के नियम के जो अपवाद थे, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, तो हम लोग को आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण कैसे होती है ये बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास 10th या 11th में पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिंग निर्धारण, यानी उससे पहले हम लोग को गुणसूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं जितने भी जीव होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट जीव होते हैं, सब में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग के आधार पे। नहीं, लिंग के आधार पे, लिंग के आधार पे 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोसोम, अलिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम, अलिंग गुणसूत्र, या इसको हम लोग कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र, इसको दोबारा क्या कहते हैं, कायिक या देहिक गुणसूत्र। यानी कायिक या देहिक गुणसूत्र, ये सभी जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। सभी जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। यह गुणसूत्र तो हमेशा जोड़े में होती है, हम लोग जानते हैं। तो यह जो गुणसूत्र होती है, अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, ये क्या करती है, बेबी के स्ट्रक्चर बनाने में, जो शिशु होती है घर में, उसका दैहिक कार्य, जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, तो जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर वाला होता है पार्ट, नहीं तो सारे बॉडी स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है, ऑटोसोम करता है। कौन करता है, ऑटोसोम, यानी अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहिए या दैहिक गुणसूत्र कहिए। क्लियर। दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोसोम। हेटेरोसोम, या इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। यानी क्या होगा, लिंग गुणसूत्र। नहीं, लिंग गुणसूत्र कहने का मतलब यह गुणसूत्र जो होता है वो बेबी में लैंगिक अंग, यानी सेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो बनाने का काम करता है। कौन, लिंग गुणसूत्र। नहीं, ये भी सभी, ये एक पेयर की होती है, नहीं सभी में क्या होती है, 1 पेयर की होती है। बायोडायवर्सिटी केस कुछ अलग भी होता है, लेकिन सभी जीवों में इसकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। नहीं, लेकिन गुणसूत्र की संख्या सभी जीवों में क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी जीवों में गुणसूत्र लिंग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, इसको हम लोग अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा होता है हेटेरोसोम, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। नहीं, ये ऑटोसोम क्या करता है, ये गुणसूत्र क्या करता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनने का काम करता है। क्या काम करता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनने का काम करता है। और ये क्या करता है, सेक्सुअल पार्ट, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो बनाने का काम करता है। क्लियर। तो हम लोग बारी बारी से, सबसे पहले आप लोग को ध्यान होगा कि लिंग निर्धारण ड्रोसोफिला में हुआ था। सबसे पहले जो हम लोग के साइंटिस्ट थे वो ड्रोसोफिला, एक फल मक्खी था, उसमें लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाए थे। उसमें 4 जोड़ी, नहीं 4 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। कितना पाई जाती है, 4 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। यानी 4 जोड़ी कहने का मतलब 8 गुणसूत्र पाई जाती है, जिसमें पहला जो पेयर होता है, क्या रखिएगा, इसमें पहला पेयर, यानी पहला जो पेयर होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। पहला पेयर, फर्स्ट पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र होता है। और बाकी के जो
बाकी के जो 3 पेयर होते हैं, बाकी के जो 3 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम यानी ऑलिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ऑटोसोम क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बनने का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनने का काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट बनने का काम कौन करते हैं, फर्स्ट पेयर वाला यानी सेक्स क्रोमोसोम, और ये ऑटोसोम का क्या काम है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाना। नहीं तो हम लोग देखते हैं ड्रोसोफिला में कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो ड्रोसोफिला में लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब लिंग गुणसूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं ड्रोसोफिला में। पहला जो गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स एक्स, और दूसरा पहला होता है क्या होता है, एक्स, और दूसरा क्या होता है, वाई। नहीं तो एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं, और एक्स वाई को मेल बोलते हैं। नहीं फीमेल और मेल। तो देखते हैं कैसे होता है इसमें गुणसूत्र लिंग निर्धारण। तो ये मेल और ये फीमेल मान लेते हैं। नहीं ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स एक्स। नहीं ये जब भी युग्मक बनाएगा तो अर्धसूत्री विभाजन से, किस विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। तो क्या बनाएगा, ये एक्स बनाएगा, ये क्या बनाएगा, वाई। ये भी क्या किस विभाजन से बनाएगा, युग्मक, युग्मक जब भी बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन से। नहीं अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। ये क्या बनाएगा, एक्स एक्स। नहीं जब लिंग गुणसूत्र होता है तो क्या होता है, ये इससे करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, फिर ये इससे करेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स। नहीं फिर ये इससे करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई, और फिर ये इससे करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई। यानी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फीमेल, ये होगा मेल, ये क्या होगा, फीमेल, ये क्या होगा, मेल। यानी 50% फीमेल और 50% मेल। क्लियर। ये हो गया किसमें, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंस है, आप लोग ध्यान से देखिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में कितने, टोटल 46 गुणसूत्र यानी 23 पेयर, 23 पेयर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 44 22 पेयर, जिनमें 44 क्या होते हैं, ऑलिंग गुणसूत्र। 44 क्या होते हैं, ऑलिंग गुणसूत्र, जो मेल और फीमेल को क्या होते हैं, एक समान होते हैं। मेल में भी और फीमेल में भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी 22 पेयर जो होता है, 44 गुणसूत्र वो क्या होते हैं, ऑलिंग गुणसूत्र होते हैं या दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। और अंतिम का जो पेयर होता है, अंतिम का लास्ट जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जो लिंग निर्धारण का काम करता है। क्या करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। नहीं उसकी संख्या क्या होती है, 2, यानी लास्ट पेयर मतलब 2, और वो 2 प्रकार के होते हैं, जो एक्स एक्स क्या होते हैं, मतलब ड्रोसोफिला मेल के जैसा ही होता है, मेल के जैसा ही ड्रोसोफिला में होता है। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, फीमेल, नहीं, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, मेल। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो लिखना क्या है, नहीं मनुष्य एक लिंगी जीव होता है, और एक लिंगी जीव में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र, और दूसरा लिंग गुणसूत्र। देखेंगे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र मेल एवं फीमेल के एक समान होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, एवं अंतिम जोड़ा क्या होता है, नर और मादा में अलग अलग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नहीं तो देखिए क्या, फिर ये क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा अर्धसूत्री विभाजन से, ये एक्स, और ये क्या बनाएगा, ये फिर युग्मक बनाएगा अर्धसूत्री विभाजन से, क्या क्या बनाएगा, एक्स और एक्स। फिर उसी प्रकार ये इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं इसे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। नहीं ये इसे करवा दिए तो फिर एक्स एक्स, फिर ये इससे करवाए तो एक्स वाई, और फिर ये इससे करवाए तो एक्स वाई। यानी 50% इसमें भी फीमेल फीमेल मेल मेल। यानी मनुष्य में भी क्या होता है, 50% फीमेल और 50% मेल की संभावना होती है।
क्लियर। इसको लिखना कैसे है, तो लिख लेंगे मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ा गुणसूत्र नर एवं मादा के एक समान होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। नहीं, और 23वां जोड़ा दोनों में भिन्न होते हैं, एक्स एक्स फीमेल में और एक्स वाई किस में होते हैं, मेल में होते हैं, जो लिंग निर्धारण की कार्य करते हैं। यदि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिलता है तो क्या होती है, होने वाली संतान फीमेल होती है। यदि मेल का वाई और फीमेल का एक्स हो तो होने वाली संतान क्या होती है, मेल होता है। नहीं, यानी इससे और भी एक क्वेश्चन पूछता है, लिंग निर्धारण की क्षमता किसके पास होता है, तो लिंग निर्धारण की किसके पास होता है, मेल के पास होता है। किसके पास होता है, मेल के पास होता है। क्लियर, लिंग निर्धारण की क्षमता मेल के पास होता है। चलिए, हो गया मेल में लिंग निर्धारण। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एडवांस हम लोग देख लेते हैं। कुछ परीक्षा में एडवांस भी पूछा जाता है, जैसे कुछ इसे बात कर ले जाए कुछ कॉकरोच के बारे में। तिलचट्टा गोल कृमि में लिंग निर्धारण कैसी होती है, तो देखिए कॉकरोच और तिलचट्टा में जो लिंग निर्धारण होती है उसमें भी सेम टू सेम होता है अनुसूत्री विभाजन से, लेकिन उसमें क्या होता है, मेल में, उसके मेल में एक ही गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो लोग देखते हैं तिलचट्टा में लिंग निर्धारण। तिलचट्टा में जो गुणसूत्र होते हैं वो फीमेल में क्या होते हैं, फीमेल में एक्स एक्सी होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्सी होती है। तिलचट्टा की बात की जाए तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्सी होता है, लेकिन मेल की जगह पे एक गुणसूत्र होता है और एक क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसे हम लोग जीरो से करते हैं। किससे करते हैं, जीरो से करते हैं। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एक्स एक्स और एक्स ओ, इसको ओ भी कोई पढ़ता है, तो एक्स एक्स और एक्स ओ किसमें किसका गुणसूत्र है, तो तिलचट्टा और गोल कृमि कह सकते हैं। गोल कृमि नहीं, तिलचट्टा या गोल कृमि में क्या होता है, गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स ओ होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। नहीं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा, और ये भी अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाएगा, एक्स और ओ बनाएगा। नहीं, फिर ये इससे मिलवाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, फिर इससे इसको मिलाएंगे तो एक्स ओ, नहीं फिर इसको इससे तो एक्स ओ, और फिर इसको इससे, सॉरी फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स और ओ। क्लियर, ये इसको पहले इससे करवा लेते हैं तो एक्स एक्स, फिर इसको किससे करवा लेते हैं, इससे करवा लेते हैं तो एक्स ओ, फिर इसको इससे करवा लेते हैं तो एक्स एक्स, फिर इसको इससे करवा देते हैं तो एक्स ओ। नहीं, उसी प्रकार इसमें भी 50% मेल और 50% फीमेल। क्लियर, ये तो हो गया तिलचट्टा गोल कृमि के लिए। अब बात की जाती है मछली, नहीं मछली सांप, बात कर लिया जाए मछली सांप छिपकली गिरगिट सरीसृप के बारे में। हम लोग मछली को देखते हैं या हम लोग सांप देख लेते हैं, सांप मछली और सरीसृप। नहीं, सरीसृप में लिंग निर्धारण कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लिंग निर्धारण जो फीमेल का जो गुणसूत्र होता है, वो फीमेल का गुणसूत्र क्या होता है, ZW होता है। फीमेल का गुणसूत्र क्या होता है, फीमेल का गुणसूत्र ZW होता है। क्या होता है, ZW। और मेल का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, ZZ होता है। क्या होता है, ZZ होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ZW और ZZ किसका गुणसूत्र है, ZW ZZ किसका लिंग गुणसूत्र है। तो किसका लिंग गुणसूत्र है, तो सांप हो सकता है, मछलियां हो सकती है, और भी सरीसृप जो है वो हो सकते हैं। क्लियर, तो इसका भी युग्मक बनेगा। युग्मक दो प्रकार का बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन से Z बनेगा W, और क्या बनेगा, Z बनेगा। नहीं, तो क्लियर, ये इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ZZ। नहीं, इससे फिर बनाएंगे तो क्या बनाएगा, ZZ, इससे बनाएंगे तो ZW, और इसे बनाएंगे तो ZW। क्लियर, तो इसमें भी 50% मेल और 50% फीमेल की संभावना होगी। क्लियर, ये हो गया सांप मछलियों के लिए। तो सांप और मछली में क्या होता है, ZW और ZZ। क्लियर, अब कुछ स्पेशल देखिए, तितली,
नहीं, तितली में लिंग निर्धारण कैसे होती है? तो तितली का जो गुणसूत्र होता है वो होता है जेड, जेड ओ और जेड जेड। नहीं, तितली फीमेल की बात ध्यान रखिएगा, तितली फीमेल की बात की जाए तो जेड ओ या जेड जीरो। उसी प्रकार इसमें एक ही लिंग होता है, यहाँ जीरो नहीं कहेंगे, एक ही लिंग उपस्थित होता है, दूसरा नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। और मेल की बात कर लिया जाए तो क्या होता है जेड जेड। तो क्या कहेगा जेड ओ और जेड जेड, जेड ओ और जेड जेड किसका लिंग गुणसूत्र है? तो तितली का। किसका है? तितली का लिंग गुणसूत्र है। तितली का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? जेड ओ और जेड जेड। क्लियर? तो इसका यही सेम टू सेम, ये भी क्या करेगा, पहले युग्मक बनाएगा, तो युग्मक दो प्रकार का बनाएगा, जेड और ओ। नहीं, फिर यहाँ बनाएगा जेड और जेड। क्लियर? इसको हम लोग पहले इससे मिलाते हैं तो क्या बनेगा, जेड जेड, फिर इसको इससे तो क्या होगा जेड जेड, फिर इसको इससे तो जेड ओ, इसको इससे जेड ओ। नहीं, तो इसमें भी 50% मेल और 50% फीमेल की संभावना होगी। क्लियर? तो हम लोगों ने लिंग गुणसूत्र आज पढ़ लिया, इतना ही। ये सब आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हर एक बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और खास करके एम्स, नीट, आईपीएमटी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोगों ने ध्यान से देखिए क्या पढ़े हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला और मनुष्य, ड्रोसोफिला और मनुष्य का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? ड्रोसोफिला और मनुष्य का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो एक्स एक्स और एक्स वाई। नहीं, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये फीमेल वाला बात हो गया। इधर लिख देते हैं, देख लीजिए, एक चार्ट बना लेते हैं याद करने के लिए। इधर हो गया फीमेल, इधर हो गया मेल। नहीं, तो ड्रोसोफिला की बात की जाए, ड्रोसोफिला या मनुष्य की बात की जाए, नहीं, ड्रोसोफिला या मनुष्य की बात की जाए तो फीमेल में क्या एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र, एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र। बात की जाए तिलचट्टा, नहीं, गोलकृमि, कॉकरोच की, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स फीमेल में और मेल में क्या हो जाएगा एक्स जीरो या एक्स ओ, जो पढ़िए। नहीं, ये किसमें हो जाएगा? तिलचट्टा में। इसमें तिलचट्टा या गोलकृमि में। क्लियर? अब बात की जाए मछली, सांप की, सांप, मछली और सरीसृप, सरीसृप की बात की जाए तो इसका गुणसूत्र क्या होता है? जेड डब्ल्यू, फीमेल में जेड डब्ल्यू और मेल में जेड जेड। नहीं, जेड डब्ल्यू और मेल में जेड जेड। नहीं, बात की जाए स्पेशल तितली की, तितली की बात की जाए, तितली में फीमेल में क्या होता है? जेड ओ और जेड जेड। क्लियर? तो ये रहा आपका, ये याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।